स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि पूरी दुनिया में इस समय जो है एक रहस्यमय संकेत सुनाई दिया है और यह जो है लगातार 9 दिनों तक जो है यह संकेत जो है सुनाई दे रहा था। तो ये संकेत क्या है और क्या ये यहाँ पर जो है पृथ्वी पर कोई नई संकट आने वाली है, जो हर देशों में जो है इसका वार्निंग देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो है रहस्यमय ध्वनि जो है क्या है और कहाँ से ये उत्पन्न हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और ये यहाँ पर क्यों उत्पन्न हो रही है और इसका मेन कारण क्या है और यही कारण क्या यहाँ पर मानव जाति को ख़त्म कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से कौन सी घटना सबसे अधिक प्रभावित होती है। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से कौन सी घटना सबसे अधिक प्रभावित होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है समुद्र जल का स्तर बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी का फटना, तीसरा ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, चौथा ऑप्शन है सूर्य ग्रहण। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया टुडे का ये आर्टिकल और इसी आर्टिकल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सितंबर 2023 में दुनिया भर में जो है भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी संकेत सुना है। यह संकेत पहले सब कभी देखा या सुना नहीं गया था और इसे आर्कटिक से जो है लेकर अंटार्कटिका तक हर जगह रिकॉर्ड किया गया है। यह संकेत जो है आम भूकंप की गड़गड़ाहट की तरह नहीं बल्कि यह एक लगातार गूंजने वाली ध्वनि थी जिसमें सिर्फ एक कंपन की आवृत्ति थी और यह लगातार 9 दिनों तक जारी रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इंडिकेशन इन सब जगहों पे जो है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ये वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। और इसका मेन कारण है जो है यहाँ पर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है सेस्मिक रेज की वजह से आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो यहाँ पर रेड यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है वहाँ पर भूकंप आया। भूकंप नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की भूकंप की कंपन जो होती है वो रिकॉर्ड किया गया है। आपको मैं ये बता दूं शुरुआत में वैज्ञानिक इस संकेत को समझ नहीं सके। उन्होंने इसे यूएसओ यानी एक अज्ञात भूकंपीय वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि भूकंप के कंपन की तरह ये भूकंप नहीं है, लेकिन भूकंप के कंपन की तरह ये चीज़ें जो है वर्गीकृत किया गया है। यह एक भूस्खलन से आया है और वो भूस्खलन कहाँ है और क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैज्ञानिकों ने इसे संकेत का स्रोत ग्रीनलैंड के दूरस्थ डिक्सन फोर्ड में एक विशाल भूस्खलन में खोजा है। तो डिक्सन फोर्ड यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि डिक्सन फोर्ड एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि इस डिक्सन फोर्ड का जो है सर्वेक्षण है पहली बार 1899 में स्वीडिश आर्कटिक खोजकर्ता अल्फ्रेड ग्रेबियल नॉर्थॉस्ट ने स्वीडिश ग्रीनलैंड अभियान के दौरान एस एंड्री 1897 के आर्कटिक बैलून अभियान के बचे लोगों की तलाश में किया था। नॉर्थवेस्ट ने इसका जो है नाम स्वीडन राजनीतिक रॉबर्ट डिक्सन के नाम पर रखा है, जो इस उद्यम के वित्तीय समर्थकों में से एक थे। 1930 में नॉर्वेजियन जहाज जो है वेस्लेकारी डिक्सन फजॉर्ड के शीर्ष पर पहुंचा और 568.75 मीटर जो है की ध्वनि दर्ज की, लेकिन अचानक उथलेपन के कारण जो है जहाज में लंगर डालने से रोक दिया गया। सितंबर 2023 में डिक्सन फजार्ड में आई एक मेगा सुनामी से दुनिया भर में भूकंपीय तरंगों का पता लगाया। एक भूकंपीय संकेत चट्टानों के खिसकने से मिला है जिसमें सुनामी पैदा की है और दूसरा सबसे जो है बहुत लंबी अवधि तक संकेत फजार्ड के तटों के बीच एक हफ्ते तक चलने वाली दोलनशील शीश लहर से मिला है जो सुनामी से शुरू हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है एक सरल भाषा में यहाँ पर समझा दूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो डिक्सन फोर्ड कुछ इस तरह का जो है ये बर्फ़ की
चट्टानें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको मैं थोड़े से मैप के हिसाब से समझा दूं कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिक्सन फोर्ड, इसी को जो है कहते हैं, और यहाँ पे पूरी तरह जो है बर्फ से आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह ये ढका हुआ है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की तरह जो अभी तक जो जांच आया है उसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को आए दिन खबरों में सुनने को मिलता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अंटार्कटिका में इतने बड़े ग्लेशियर जो है टूट के गिर गए, फिर इतना बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर टूट गया। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर वहाँ टूटा था अंटार्कटिका में, जो आप लोग आए दिन खबरों में सुनते हैं, तो यहाँ पर उस तरह का जो है ग्लेशियर नहीं टूटा। यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पर ग्लेशियर टूट के जो है समुद्र में जो है गिरा है, और उसके इतने मतलब इतना वो प्रभावशाली था कि यहाँ पर जो है सुनामी का एक वेव जो है यहाँ पर लहर जो है दौड़ पड़ी है, और उसके कारण जो है यहाँ पर इतना ये पावरफुल था कि उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में यहाँ पे एक सिस्मिक ध्वनि जो है, जिस तरह से भूकंप आता है उसमें जो है ध्वनि कंपन होती है धरती के नीचे, उसी तरह कुछ यहाँ पर ऐसा मापा गया है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी मात्रा में चट्टान और बर्फ जो 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त थी। आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा कि 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल, यानी कि 10,000 जितना ओलंपिक मतलब जो इस एरिया में होता है उतना कम से कम 10,000 ओलंपिक अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त, उतनी बड़ी चट्टान जो बर्फ की चट्टानें थी वो फोर्ड में गिर गई, और इससे जो है यहाँ पर जो है एक विशाल सुनामी पैदा हुई जिसकी लहर 200 मीटर जो है ऊंची थी, जो लंदन के बिग बेन से दुगनी ऊंचाई की थी। इस भूस्खलन ने एक सिस पैदा किया जो फोर्ड के 9 दिनों तक आगे पीछे हिलता रहा। इस भूस्खलन से जो है अत्यधिक शक्ति ग्लेशियर जो है पतले होने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम था। आजकल आप लोगों को पता होगा कि हर किसी को जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण से जो है यहाँ पे समस्या होती है। आपको पता होगा कि आने वाले समय और आज का जो समय है वो हमारे विकास का नाम देके कहीं ना कहीं जो हमें बोल रहे हैं कि हम विकसित एक देश बनाएंगे, विकसित कंट्री बनाएंगे, विकसित गांव बनाएंगे, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग विकास के नाम पर जो है अपने हरे भरे पेड़ पौधे और हरे भरे वातावरण को यहाँ पर दूषित कर रहे हैं, और इसका परिणाम हमें देखने को मिलता ही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी दुनिया पे जो हमारे ग्लेशियर पे इफेक्ट पड़ता है, और हमारी धरती गर्म होती है और उससे ग्लेशियर जो है पिघलते हैं, और वो सब ग्लेशियर पिघलने से समुद्र की जो है जो समुद्र का बहुत स्तर होता है वो भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो आप लोग देखे होंगे कि आज के समय पे कितना हीट वेव आ रहा है अब पहले के अपेक्षा से। तो वो चीज़ें आगे हमको और भी झेलना पड़ेगा अगर हम लोग ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करते हैं। और ये कंट्रोल किस कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, वृक्षारोपण करके। वृक्षारोपण हम लोग जितना करेंगे उतना ये जान लीजिए कि हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ इस पृथ्वी पर टिके रह पाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में या पूरे समाज में या पूरी दुनिया में जिस तरह से विकास का नाम एक दौड़ा है कि हम लोग अपने आने वाले समय में पूरी तरह से डिजिटल रहेंगे, पूरी एआई टेक्नोलॉजी रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एआई टेक्नोलॉजी जो है ये हमको आराम दे मतलब कहने के लिए अगर देखा जाए तो काम करने की अपेक्षा से जो है यहाँ टेक्नोलॉजी की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो वो काम बहुत आगे जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसका जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा रूट है, वो कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। और यही वजह रहेगा कि जब हमें एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी छोड़ने पर भी हमें मजबूर होना पड़ेगा। इस हमें जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी पालन पोषण करता है, इतनी प्यारी है जो हमारी ये धरती, इसको हमें कभी न कभी आने वाले समय में छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से आज का हाल चल रहा है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि जिसे साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया, वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि यह संकेत डिक्सन फोर्ड में चट्टानों के गिरने से बने अस्थायी तरंगों से उत्पन्न हुआ। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन बर्फ, पानी और धरती के बीच खतरनाक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आए दिन खबरों में कुछ इस तरह के ग्लेशियर आपको गिरते देखे होंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर गिर रहे हैं, और भारी मात्रा पे जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है।
जलवायु संकट अपने चरम पर, दशकों तक ग्लेशियर ने अपनी मोटाई के कई मीटर खो दिए हैं, जिससे पहाड़ का सहारा कमजोर हो गया है। जब पहाड़ ढहा तो इसने पृथ्वी में कंपन भेजे, जिससे पूरी दुनिया में भूकंपीय तरंगे महसूस की गईं। यह घटना हमें जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर पतले होते जाते हैं और अस्थायी बर्फ गर्म होती जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सुनामी अधिक सामान्य हो सकते हैं। डिक्सन फोर्ड में हुआ भूस्खलन दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि धरती की स्थिरता पर भी प्रभाव डाल रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, हमें ऐसे अप्रत्याशित घटनाओं का सामना और अधिक करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज के टाइम पे विकास का नाम देके जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले जो हमारा फ्यूचर रिवलेशन हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है, या फिर आपको लगता है नहीं, जिस तरह से हमारी पहली धरती थी, जिस समय से पहला समय था, वो हमें ग्रीनरी चाहिए, वो हमें पेड़ पौधे चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या राय है? क्या आपको टेक्नोलॉजी जो है इम्पोर्टेंट है, या फिर ग्रीनरी इम्पोर्टेंट है, या फिर दोनों लगता है कि किसी न किसी तरह से हम लोग दोनों को मैनेज कर सकते हैं? तो आप लोगों का राय क्या है इस पर? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है अब कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी नोट के साथ चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से कौन सी घटना सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो उम्मीद करता हूं जब आप लोग पूरा आर्टिकल देखे होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जो है सबसे अत्यधिक जो प्रभावित होता है वो समुद्र का जल स्तर बढ़ना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्र का जल स्तर बढ़ना हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।